नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर मुकेश आपका एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके चैनल एस्ट्रो नक्षत्र 27 पर। दोस्तों, अभी मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं वृषभ राशि के जातकों के लिए साल के आखिरी महीने यानी कि दिसंबर का भविष्य फल लेकर। दोस्तों, साल का आखिरी महीना जब भी आता है यह हमें निराश नहीं करता बल्कि एक उत्साह लेकर आता है, क्योंकि अगले वर्ष की नूतन वर्ष की आहट हमें सुनाई देने लगती है और कहीं ना कहीं हमारा दिल दिमाग एक सकारात्मक ऊर्जा की ओर दौड़ता है। तो लगता है कि काश ये नया वर्ष हमारी जिंदगी बदल दे। तो इसी एक उम्मीद और आशा की किरण के कारण एक एक्साइटमेंट होता है कि चलो नया वर्ष आने वाला है, कुछ तो नया होगा। लोग नए नए वादे करते हैं अपने आप से कि इस वर्ष में ये बदल के रहूंगा, लेकिन चंद लोग ही अपने खुद किए हुए वादों पे पूरे उतर पाते हैं और बाकियों का वही हाल होता है। जैसा कि जो लोग प्रण करते हैं कि कल से मैं जॉगिंग पे जाऊंगा, कल से ये मैं करूंगा, कल से मैं वो करूंगा, कभी नहीं हो पाता। वो कल कल ही रह जाता। दोस्तों, ख्वाब देखना बुरी बात नहीं है। ख्वाब तो हर कोई देखता है, बड़े बड़े ख्वाब, फरारी हो, बंगला हो, ऐश्वर्य हो, हर कोई देखता है। लेकिन उसे पूरा वही कर पाते हैं जिसके अंदर एक जुझारूपन हो, क्योंकि जैसे ही आपने लक्ष्य निर्धारित किया संघर्ष तो आएगा ही। समंदर में नाव जब चलती है तो लहरों से टकराती है, तभी आगे बढ़ पाती। हम सीढ़ियों पे ऊपर चढ़ते हैं तो नीचे की सीढ़ी पे बल लगाते हुए उसे छोड़ना पड़ता है और ऊपर की सीढ़ी पे भरोसा करते हुए आगे बढ़ना पड़ता है। कुछ लोग बस चलते जा रहे हैं लाइफ में, कंप्लेन करते हैं कि मेरी राशि खराब है, राशिफल खराब है, गोचर में ये खराब हो गया, वो खराब हो गया, शनिदेव ने ये कर दिया, गुरु ने ये कर दिया, राहु ने ये कर दिया, केतु ने ये कर दिया, लेकिन अपनी गलती एडमिट नहीं करते। सबसे बड़ी बात होती है खुद से लड़ाई करना, खुद अपनी गलती को एडमिट करना और अपने आप को सुधारते हुए आगे की ओर बढ़ना। यह बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि दिसंबर का जो महीना है वो वही महीना है, वही सीढ़ी है जिसे छोड़ते हुए आपको आगे बढ़ना है, लेकिन उस सीढ़ी को बल देते हुए बढ़ना है, कहीं टूट ना जाए, कहीं गिर ना जाओ आप। हर व्यक्ति हर महीने अपने रिजल्ट्स में परिवर्तन चाहता है, आगे की ओर बढ़ना चाहता है, ज्यादा धन, ज्यादा शोहरत, ज्यादा प्रतिष्ठा, ज्यादा कामयाबी चाहता है। लेकिन जिंदगी बहुत ही बेसिक रूल पे निर्भर करती है। आपके कमरे में एसी तो होगा, अगर उसका तापमान घटाना या बढ़ाना है तो उसके थर्मोस्टेट को रिमोट कंट्रोल से आप क्या करते हो, कम करते हो या अधिक करते हो, तब जाकर कमरे का तापमान अनुकूल होता है। उसी तरीके से अगर आप फाइनेंशियल टर्म पे अपनी स्थिति को सुधारना चाहते हो तो आपको जो आपके फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट का जो थर्मोस्टेट है ना, उसे भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि 2 + 2 4 ही होगा। जितनी बार भी जोड़ोगे 2 + 2 4 ही होगा। अगर आपको रिजल्ट में 10 चाहिए तो 2 + 8 करना होगा, अपने एफर्ट्स को बढ़ाना पड़ेगा। तो दोस्तों, दिसंबर के महीने में कुल 6 गोचरीय परिवर्तन होने वाले हैं। वो
कैसे कैसे होंगे और आपके ऊपर उसका क्या असर होने वाला है, मैं बारी बारी से क्लियर करता जाता हूं। पहला परिवर्तन 3 दिसंबर मरकरी का यानी कि बुध का होगा, जो आपके धन के स्वामी हैं, धनेश भी हैं और पंचमेश भी हैं, पंचम भाव के स्वामी। अभी फिलहाल वो आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे थे, 3 दिसंबर को अष्टम भाव में गोचर करेंगे, गुरु की राशि में गोचर करेंगे। और गुरु कहां है? अपनी ईश्वर राशि में, आपके लाभ के भाव में, एकादश में। तो आपका एक कनेक्शन क्रिएट होगा। धन के स्वामी, पंचम त्रिकोण के स्वामी चले गए अष्टम में। समझ गए? अष्टम में किसकी राशि है? 9 नंबर लिखा है। 9 नंबर यानी कि धनु राशि। धनु राशि के स्वामी गुरु कहां है? एकादश भाव में। एकादश भाव क्या है? लाभ का भाव, आपका एटीएम, हर तरह के लाभ वहीं से आने। मरकरी आपकी मानसिकता है, आपका टैलेंट है, आपकी सोच है, थॉट है, कम्युनिकेशन है। सबसे इंपॉर्टेंट, लोग कहते हैं ना हम अपनी जबान का खाते हैं। अष्टम भाव छिपा हुआ भाव है, सडन अचानक होने वाली घटनाओं का भाव है। और जब वहां इस तरह के कोई योगायोग बनते हैं जो लाभ और धन से कनेक्ट करते हैं, तो अचानक धन लाभ, अचानक प्रतिष्ठा का लाभ, कुछ भी हो सकता है। अच्छा गोचर है। कभी कभी कई ग्रह जब एक साथ होते हैं तो कन्फ्लिक्शन के कारण रिजल्ट्स की जो गुणवत्ता होती है उसमें कहीं ना कहीं न्यूनता आ जाती है। अब देखिए, ये धन के योग को बनाते हुए अष्टम में है। वहीं शुक्र जो आपके राशि के स्वामी हैं और आपके छठे भाव के भी षष्ठेश यानी कि स्वामी बनते हैं, अभी 7वें भाव में गोचर कर रहे थे। वो 5 दिसंबर को यानी कि बुध के परिवर्तन के 2 दिनों के बाद वो भी अष्टम भाव में गोचर करेंगे। प्रथम भाव के स्वामी चले गए अष्टम भाव में। राहु और केतु पहले से ही क्रमशः मेष और तुला राशि में गोचर कर रहे हैं। क्योंकि आपके राशि के स्वामी शुक्र है, केतु शुक्र की डिफॉल्ट पावर को पहले से बढ़ा रहा है, मैंने पहले के वीडियोज में भी बताया। दिसंबर के महीने का दूसरा परिवर्तन आपके राशि के स्वामी का होगा, जो आपके प्रथम भाव के और छठे भाव के स्वामी होते हुए अष्टम में गोचर करेंगे। यह गोचर आपके हेल्थ के लिहाज से बहुत अनुकूल नहीं माना जाएगा। छठा भाव हमारे संघर्षों का होता है, रोग शत्रु ऋण का होता है। प्रथम भाव के भी स्वामी हैं जो आपके हेल्थ का प्रतिनिधित्व करता है। अष्टम भाव आपका आयुष्य है और वहां जो राशि बन रही है धनु राशि, वो लाभ के भाव में अवश्य बैठे हैं, लेकिन राहु केतु के एक्सेस को देखते हुए सलाह दी जाती है अपने हेल्थ का पूरा पूरा ध्यान रखें, पूरा पूरा ध्यान रखें, ज्यादा नहीं, 1 महीने। दोस्तों, चूंकि पहले मंगल और शुक्र ने अपना राशि परिवर्तन किया हुआ था, मंगल अभी भी वक्री होते हुए आपकी जन्म चंद्रमा पर है। यह स्थिति अभी बदलेगी नहीं, 13 जनवरी तक रहेगी। मंगल जब जन्म चंद्रमा पे होता है और ऊपर से वक्री, एक शॉर्ट ट्रिगर होना, चिड़चिड़ापन, थोड़ा सा इरिटेशन आपको महसूस हो रहा होगा। वहीं हेल्थ में थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन लाना भी मंगल बिल्कुल कर सकता है। अब मंगल की पहले डायरेक्ट दृष्टि शुक्र पे तो बनी हुई थी, अभी वो अष्टम में भी जाएंगे तो मंगल की 8वीं दृष्टि भी होती है, लगातार बनी हुई है आपके राशि के स्वामी पे, वक्री मंगल की दृष्टि। तो हेल्थ के प्रति
बहुत ही सावधानी बरतें। वहीं मंगल शुक्र लगातार एक दूसरे को दृष्ट किया हुआ है, तो आपके अंदर एक जोश, जुनून, एक दिमागी सनक आपके ऊपर हावी रहेगी, चाहे आप किसी भी चीज को पाना चाहते हैं। तो उस जोश को अगर आप करियर पे फोकस कर दें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ग्रह जब बदलते हैं तो ऊर्जाएं होती है उनमें। हमेशा मैं समझाता हूं कि आप जिसे अपना वजन कहते हैं कि मैं 80 किलो का हूं, 70 किलो का हूं, वो हमारी पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। अगर आप चंद्रमा पे जाएंगे तो उतने किलो की आपकी वेट नहीं मेजर होगी वहां पे। उसी तरीके से सारे जो प्लैनेट्स हैं हमारी बॉडी को उतनी ही तेजी से अपनी ओर खींच रहे हैं। हम बहुत बड़े चुंबकीय प्रभाव में हैं, तो इस ऊर्जा को समझना और इसके अकॉर्डिंगली बिहेव करना बहुत जरूरी है। हम कोई राहु केतु शनि अगर हमारा नुकसान नहीं कराते या फायदा नहीं करवाते, वो हमें वो बुद्धि देते हैं या हमारी बुद्धि को भ्रष्ट कर देते हैं, जिसके कारण हम कोई ऐसा एक्ट करते हैं और नुकसान में चले जाते हैं, या अच्छे ग्रहों के सकारात्मक प्रभाव के कारण हमारा प्रमोशन हो जाता है, कामयाबी मिल जाती है, पैसे आ जाते हैं। जरिया हम हैं, केंद्र बिंदु हम खुद होते हैं। एनर्जी को समझना है तो मंगल शुक्र की लगातार दृष्टि बनी हुई, शुक्र आपके राशि के स्वामी है। मंगल पावर हाउस है, पावर हाउस और प्राण शक्ति एक है, बहुत जबरदस्त जोश और जुनून है। प्रेमी युगलों के लिए भी अच्छा समय, मैरिड लाइफ एंजॉय कर रहे लोगों के लिए भी बहुत अच्छा समय, दाम्पत्य जीवन जीने वालों के लिए बहुत ही अच्छा समय, प्रणय संबंधों में मधुरता आएगी। वहीं शुक्र और मंगल की अधिकता के कारण, राहु केतु के कारण भी, क्योंकि वो उनके राशि में गोचर कर रहे हैं, आपकी बॉडी की कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसे रहेगी कि आप अनैतिकता की ओर बढ़ सकते हैं। यहां आपके संस्कार काम आएंगे, तो अपने आप को नियंत्रित रखें। अष्टम भाव का गोचर है, आपके छिपे हुए राज बाहर आ सकते हैं, इस बात का भी ध्यान रखें। तो जिंदगी जिए बट व्यवस्थित तरीके से जिए। दोस्तों, एक बहुत ही बेस्ट सेलर बुक है सीक्रेट ऑफ मिलियनेयर्स माइंड। उसमें लिखा है कि आप जिस चीज को ढूंढ रहे हो, यह सिद्धांत है, ध्यान से सुनेगा, आप जिस चीज को ढूंढ रहे हो वो चीज भी आपको ढूंढ रही है कहीं ना कहीं। इट्स कॉल्ड कनेक्शन। ब्रह्मांड का एक कनेक्शन है। हमें अगर पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, आप हर तरफ से पैसा 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 कर रहे हो, वो भी आप तक आने का कारण ढूंढ लेगी। आपके माइंड में ऐसे थॉट्स होंगे, बलवती इच्छा डिसीजन में बदलेगी, लक्ष्य निर्धारित होगा, काम करोगे। लेकिन डिपेंड करता है कि आपकी महत्वाकांक्षाएं और आपका एफर्ट्स टुवर्ड्स ड्रीम कितना है। सपने तो हम बड़े देख लेते हैं, लेकिन जिस प्रपोर्शन में आपकी मेहनत होगी, जिस प्रपोर्शन में आपका जो प्लेटफॉर्म होगा काम करने का, आप उतना ही तो कर पाएंगे। हर चीज के लिए एनवायरनमेंट चाहिए, राइट। अगर आपको कंप्यूटर ऑपरेट करना है तो आपको विंडोज चाहिए, आपको मोबाइल ऑपरेट करना है तो एंड्रॉयड चाहिए आपको, तभी प्रोग्राम रन करेगा। उसी तरीके से मैक्सिमम लोगों को अगर पहले बच्चे होते हैं, फिर एजुकेशन चाहिए, फिर प्यार चाहिए, फिर शादी हो जाती है, लेकिन 99% लोगों को सबसे जो मेजर जोन होता है वो है फाइनेंस। इमोशनल पैचअप को तो फिर भी हम पर्सनल लेवल पे हैंडल कर लेते हैं, क्योंकि 1 to 1 वाली बात होती है। बट फाइनेंशियल जो हमारा मैटर होता है ना, सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड नहीं करता, यह मल्टीपल कनेक्शंस के आधार पे चलता है, राइट। तो हमें आपकी क्या योग्यता है सिर्फ उस पर डिपेंड नहीं करता, आप उस
उससे किस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं, अपने चैनलाइज करते हैं आप, यह बहुत आवश्यक है। दोस्तों 2023 एक तो केतु का वर्ष है, जो राशि के स्वामी खुद तुला राशि में बैठे हुए हैं और उसे मजबूत कर रहे हैं। पूरा 2023 शुक्र को मजबूत करते रहेंगे। इसी बीच शनि 17 जनवरी को ही आपके दशम में आके शस्त्राज योग फॉर्म कर देंगे 2.5 सालों के लिए। कितना सुंदर वक्त आने वाला है। तो जैसा कि मैंने बोला कि अगर कमरे का तापमान बदलना है तो आपको टेम्परेचर सेट करना पड़ेगा, उसी तरीके से आपको अपनी जिंदगी में आपके जो फाइनेंशियल स्टेटस है उसका भी अगर अनुपात बदलना है तो आपको रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में लेना पड़ेगा। पूरी दुनिया को नहीं बदलना, आपको पूरी सिस्टम को नहीं बदलना, आपको सिर्फ अपने थॉट्स को बदलना है। सब कुछ अपने आप बदल जाएगा। कहीं भी किसी भी फील्ड में आप अपने जो स्पोर्ट्स का एक जुझारूपन होता है ना, उसे अगर अप्लाई करोगे ना, जिंदगी आसान हो जाती। जैसे आप क्रिकेट खेलते हो या देखते हो, आप उस बॉलर की मनोस्थिति समझो जो हर बॉल पे क्या सोच रहा होगा। वो तेजी से दौड़ के आ रहा है और तरह तरह के अलग अलग तरीके से वो बॉल डाल रहा है। उसका फोकस क्या है? अभी विकेट उड़ानी है, हर बॉल पे विकेट उड़ानी है। सामने वाला जो प्लेयर है, बैट्समैन, वो क्या सोच रहा है? कितनी तेजी से आ रहा है, किस एंगल से, कहां, वो बॉल की क्वालिटी क्या होगी, वो बाउंसर होगा या गुगली होगा, क्या होगा। उस तरीके से शॉर्ट फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में कैलकुलेट करते हैं और लगाते हैं। अब फील्डर कहीं इधर से उधर से गेंद निकल ना जाए, विकेट कीपर, हर व्यक्ति के माइंड में टीम वर्क चल रहा होता है। उसी तरीके से हमारी जिंदगी है दोस्तों। एनी टाइम हमारे माइंड में वो कैलकुलेशन चलना चाहिए। हमें फैमिली को भी देखना है, अपने इमोशनल पैचअप्स को भी देखने, अपने बच्चों को भी देखने हैं, अपने कंफर्ट को भी देखना है, लेकिन फाइनेंशियल जो मैटर है वो सबसे सर्वोपरि है, उसे देखना है। अगला गोचर आपके चतुर्थ भाव के स्वामी सूर्य का अभी सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। 15 दिन वहीं रहेंगे। 16 दिसंबर को निकलते हुए वो भी धनु राशि में अष्टम भाव में आएंगे। पहले भी मंगल की राशि में गोचर कर रहे थे, अभी भी गुरु की राशि में गोचर करेंगे। दोनों ही मित्र राशियां, कोई समस्या नहीं है, लेकिन अष्टम का गोचर अच्छा नहीं माना जाता। फिर भी हेल्थ की दृष्टि से पुनः, तो जैसा मैंने बोला, हेल्थ का ध्यान रखना सर्वोपरि। इसके बाद पुनः 28 और 29 को क्रमशः बुध का गोचर भाग्य भाव से निकलते हुए 10th में होगा, आपके करियर के हाउस में। उसी तरीके से पुनः शुक्र का गोचर 29 को 10th में होगा और 31 को वापस बुध वक्री होते हुए फिर 9th में चले आएंगे। तो ये छोटे छोटे जो प्लैनेट्स हैं, अभी उसकी एक्टिविटी जो है ना, एक्यूमुलेट होकर आपके रिजल्ट को डिसाइड करेगी। करना क्या है, देखिए, पहले शुक्र आपके अष्टम में जाते हैं, धन योग बना हुआ है, मंगल की दृष्टि है। फिर वो 9th में जाते हैं, भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा। शनि पहले से वहां पे विराजमान है, तीसरी दृष्टि से आपके इनकम को देख रहे हैं, वहां पे गुरु पहले से उपस्थित है। सारी चीजें वेल सेटल्ड है। और कुछ अभी दिसंबर में और कोई गोचर नहीं है। सिर्फ और सिर्फ दिसंबर के कीवर्ड से अपने हेल्थ का ध्यान रखिए और अपने एफर्ट्स को टॉप लेवल का बनाइए, क्योंकि 2023 आपकी किस्मत बदलने वाला है। मंगल थोड़ा सा इरिटेशन दे रहा है, शुक्र अष्टम में, फिर 9th में भाग्य को साथ देगा, फिर दशम में जाकर करियर को बल दे देगा। वैसे ही बुध हमारी बुद्धि है, हमारा टैलेंट है, हमें हमारे नॉलेज को डिलीवर करने की क्षमता है, कम्युनिकेशन है। वो पहले अष्टम में, फिर नवम में भाग्य के भाव में भाग्य का साथ लेता हुआ दशम में जाएगा, फिर इमीडिएट वो वक्री होता हुआ फिर 9th में गोचर करता रहेगा। भाग्य के भाव में
शुक्र का गोचर और बुध का गोचर और क्रमशः उसके बाद दशम भाव में गोचर होने पर रुके हुए प्रमोशन का लाभ, क्योंकि भाग्य का साथ मिल रहा है, और बिजनेस में भी बहुत ही अच्छे धन लाभ के संकेत दिखाई दे रहे हैं। मंगल भी विदेश के स्वामी होते हुए वक्री स्थिति में 13 जनवरी तक लगन में है, तो विदेशी संपर्क भी काफी लाभदायक है। इन चीजों का ध्यान रखें, अपने एफर्ट्स को रिलेटेड टर्म्स पे यूटिलाइज करें, कोशिश करें, कामयाबी बिल्कुल मिलेगी, इसमें कोई भी संदेह नहीं। दोस्तों, अभी वृषभ राशि के जातक तो यूं ही काफी भाग्यवान हैं। कारण क्या है? लाभेश होते हुए गुरु स्वराशि में आपके एकादश में ही है। एक सबसे बड़ा तो सपोर्ट आपको यहीं पे प्राप्त है। वहीं आपके करियर के लॉर्ड होते हुए शनि देव पिछले 2.5 वर्षों से आपके भाग्य के भाव में गोचर कर रहे हैं। यह सपोर्ट बहुत बड़ा है। वहीं पिछले अप्रैल 2022 में ही केतु शुक्र की राशि में तुला राशि में आ गए, शुक्र को सपोर्ट मिल गया। और राहु अपनी अच्छी स्थिति मानी जाएगी आपके जन्म चंद्रमा के अनुसार, क्योंकि दोस्तों मंगल और शुक्र में एक इंटरनल बेस का होना बहुत जरूरी है। ये बातें मैं आपको किसी और दिन समझाऊंगा। अगर आपने राहु और केतु परिवर्तन का वीडियो नहीं देखा है तो कृपया आप मेरे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। राहु केतु परिवर्तन के नाम से एक वीडियो है, वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी आपके आगे के लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए, क्योंकि मैग्नेटिक जोन जो है राहु और केतु, ऐसे तो सभी ग्रहों ने हमारे ऊपर चुंबकीय प्रभाव डाला हुआ है, लेकिन सबसे ज्यादा तीव्रगामी जो इफेक्ट्स होते हैं वो राहु और केतु के होते हैं, जिसके कारण थोड़ा भी अगर हम उसे नहीं समझ पाए उस एनर्जी को, तो हमसे गलतियां होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो किसी भी नुकसान से बचने के लिए राहु और केतु के गोचर को समझना बहुत अनिवार्य है। क्योंकि आपके राशि के स्वामी शुक्रदेव हैं, तो शुक्रदेव को स्ट्रांग रखना पहली शर्त होगी। शुक्रदेव का जो मंत्र है ओम द्राम द्रीम द्रौम श शुक्राय नमः, इसकी आप लगातार जाप कर सकते हैं स्फटिक की माला या कमलगट्टी की माला से। प्रति शुक्रवार को आप विशेष रूप से थोड़ा या तो दूध से स्नान कर लें, बहुत अच्छा रहेगा। और जब आप पूजा करें, घी का दीपक जब जलाते हैं आपके दिवाले में, तो उसमें थोड़ी सी हरी वाली इलायची डाल दें। शुक्र प्रधान राशि के जातक हैं, कोशिश करें घर हमेशा साफ सुथरा रहे, वास्तु दोष ना हो, साफ सुथरे कपड़े पहने, घर का वातावरण हमेशा सुगंधित रहे, घर में कलह कलेश ना हो, ज्यादा ऊंची आवाज में बातें ना हो घर में। कहने का मतलब मधुर वार्तालाप हो, हर किसी से जब कोई भी बात कर रहा हो प्यार से मधुरता से बात करें। लक्ष्मी प्रसन्न रहती है इन चीजों से। शुक्र का मतलब ही हो गया वैभव, लक्ष्मी। तो दोस्तों, शुक्र को अभी पॉजिटिव रखना है। राहु और केतु लंबे समय से वहां पे स्थायी रहने वाले हैं। शनिदेव स्थान परिवर्तन जनवरी में कर लेंगे, मार्गी हो चुके हैं, और गुरु भी मार्गी होते हुए आपके एकादश में गोचर कर रहे हैं। सब कुछ अभी बढ़िया है। अपने कार्य को, अपने एक्शंस को जारी रखें। आप देखेंगे कि दिसंबर के महीने की आपकी मेहनत आपके अगले साल के लाभ के रूप में आपके सामने आती दिखेगी। और अंत में दोस्तों, किसी पर भी डिपेंडेंट मत बनो, किसी पर भी एकदम डिपेंडेंट ना हो जाओ। अगर उसने साथ छोड़ दिया तो कहीं के नहीं रहोगे। फिर कभी कभी लोगों को समझ ही नहीं आता, वो जॉब कर रहे हैं, वो सोचते हैं मैं इस पोस्ट पे हूं, मैं तो जी जनरल मैनेजर हूं, मैं तो जी आईएएस हूं, आईपीएस हूं, लेकिन वो समझते नहीं कि कोई और उन्हें चला रहा है या वो खुद अपने आप को चला रहे हैं। एक धोबी अपने गधे को
रस्सी से पकड़कर लेकर कहीं जा रहा था। तो एक फकीर ने देखा, वो बोला कि भाई साहब एक कंफ्यूजन है, बताएंगे क्या? बोला क्या? बोला कि ये आपको लेकर जा रहा है या आप उसको लेकर जा रहे हो? बोला अरे पागल है क्या, आप देख नहीं रहे गधे को रस्सी से बांधा हुआ, उसका छोर मैंने पकड़ा हुआ है, मालिक मैं हूं। तो बोला अच्छा। तो फकीर ने क्या किया, बीच से रस्सी को काट दिया। अब वो गधा भागने लगा स्पीड में, धोबी भी उसके पीछे भागा। तो बोला ओ भाई साहब, आप उसके पीछे भाग रहे हो, वो है मालिक। समझ रहे हो आप? तो किसी के ऊपर इतना निर्भर ना हो जाओ कि समझ ही नहीं आए कि आप जिंदगी जी रहे हो या आपकी जिंदगी कोई चला रहा है। दिसंबर के वीडियो में मैं आपको क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि आप 2023 की धमाकेदार शुरुआत कैसे करें। तो अभी तक जो भी मैंने बताया उसमें बस एक ही कॉमन थिंग है, लक्ष्य निर्धारित कीजिए और उसमें एक जिद को लेकर आइए और एकदम बिल्कुल प्लान्ड वे से कैसे करना है, उसमें कोई चूक नहीं होनी चाहिए। काम करते जाइए कंसिस्टेंसी से। कंसिस्टेंसी की लैकिंग जहां हुई, बड़े से बड़ा कारोबार, अरबों का कारोबार भी ऐसे जीरो पे आ जाता है। कंसिस्टेंसी और ताल में ताल मिलाना। अभी जमाना बदल गया है, तो हमें उस तरीके से जमाने के साथ अपने बिजनेस को, अपने जॉब को, अपने प्रोफेशन को, अपने हुनर को, अपने टैलेंट को, हर चीज को आज के परिवेश के आधार पे मैनेज करते हुए लेके चलना होता है। नहीं तो आप पीछे छूटते चले जाते हो और जब बहुत देर होती है तब आप परिवर्तन करने का सोचते हो और आगे वही निकलता चला जाता है जो दूरदर्शी होता है। वो 5 साल के बाद क्या होने वाला वो पहले ही उसने सोच लिया। आपको भी वही करना है, दूरदर्शी बने। गोचर वाकई में 2023 के लिए बहुत जबरदस्त है, लेकिन डबल मजा तो तब आएगा जब गोचर के साथ साथ आप भी जबरदस्त हो जाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आपका 2023 का पूरा वर्ष उपलब्धियों से भरा हो, मैं आपसे अनुमति चाहूंगा। अगर मैं आपको इस वीडियो में थोड़ा भी मार्गदर्शन दे पाया हूं तो कृपया लाइक करना ना भूलें और अपने मित्रों के लिए शेयर भी करें। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत ही जल्द मिलता हूं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार मित्रों।